ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हमारा भगवत गीता का 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। प्रभु जी फोर्थ एंड फिफ्थ चलिए, आप लोग काफी एक्टिव हैं। चलिए, फोर्थ श्लोक है। तो जस्ट आपको चेक करने के लिए था कि कहीं आप लोग निद्रा में तो नहीं है अभी तक। चलिए, श्लोक रिपीट कर सकते हैं आप। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयम् एव च अहिंसा समस्ता तुष्टे तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथग्विदः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयम् एव च अहिंसा समता तुष्टे तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथग्विदः। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। बुद्धि अर्थात बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असम्मोहा संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दमः इंद्रिय निग्रह, शमः मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भवः जन्म, अभवः मृत्यु, भयम डर, च भी, अभयम निर्भीकता, एव भी, च तथा, अहिंसा समता समभाव, तुष्टि संतोष, तपः तपस्या, दानम दान, यशः यश, अयशः अपयश, भवन्ति होते हैं, भावः प्रकृतियां, भूतानां जीवों की, मत्तः मुझसे,
मुझसे एवा एवं निश्चय ही निश्चय ही पृथक विदः पृथक विधा भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। तो इसका अनुवाद बुद्धि, बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, क्षमा भाव, सत्यता, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मन मन निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, भय अभय, भय अभय, अहिंसा, अहिंसा, समता, समता, तुष्टि, तुष्टि, तप, तप, दान, दान, यश, यश अपयश। तथा अपयश। जीवों के ये विविध गुण जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया? यहाँ पर भगवान ने तरह तरह के गुण बताए हैं। और ये गुण कितने हैं आप जरा काउंट करेंगे एक बार। आपके लिए थोड़ा असाइनमेंट है। प्रभु 21 गुण है। 21। इनमें से कुछ गुण पेयर्स में भी है ना, कुछ जोड़े के अंदर भी हैं। तो अगर आप ऐसे देखें 25 21 अलग अलग करके ही 21 है ना प्रभु। अलग अलग, हाँ। जैसे कि भय और अभय आप दोनों को मिला दीजिए, जन्म मृत्यु उन दोनों को मिला दीजिए, यश अपयश उन दोनों को मिला दीजिए, सुख और दुख। 18 चलिए 16 गुण है ना। 16 चलिए 16 कौन कौन से हैं? पहला बुद्धि, दूसरा ज्ञान, तीसरा संशय तथा मोह से मुक्ति, चौथा क्षमा भाव, पांचवा सत्यता, छठवा इंद्रिय निग्रह, सातवां मन निग्रह, आठवां सुख तथा दुख, नवा जन्म तथा मृत्यु, 10वां भय अभय, 11वां अहिंसा, 12वीं समता, 13वीं तुष्टि, 14वां तप, 15वां दान और 16वां यश तथा अपयश। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 16 तरह के गुणों के बारे में बताया है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो पृथक पृथक गुण हैं, ये सभी गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। तो इन गुणों की मानव जीवन में क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए आपको इन गुणों को जानने की भी आवश्यकता रहती है। तो पहले अगर हम प्रकृति के इन गुणों को जानेंगे तो धीमे धीमे हम भगवान को जो है और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ गुण तो अच्छे हैं, जैसे क्षमा हुआ है ना, समता हुई, सत्यता हुई, परंतु कुछ गुण यहाँ पर बुरे भी हैं, जिस तरह दुख है, मृत्यु है, भय है, अपयश है। तो जिस तरह अच्छे गुण भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, तो क्या उस तरह बुरे गुण भी भगवान श्री कृष्ण से आते हैं? यस प्रभु जी, भगवान से ही आते हैं प्रभु। सभी गुण भगवान से आते हैं, है ना। जी जी। तो क्या ये सभी बुराई भगवान के अंदर उपस्थित है? नहीं। तो फिर कैसे बुरे गुण भगवान से आते हैं अगर बुराई भगवान के अंदर उपस्थित नहीं है? तो प्रभु जी, ये भौतिक गुण है, गुणों के अधीन नहीं है, गुणों के अधीन नहीं है। ठीक है, भगवान जो है भौतिक गुणों से ऊपर है। इसलिए इनकी हम्म, भगवान की अपरा शक्तियां हैं। भगवान की अपरा शक्तियां हैं, सही कहा आपने। तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सूरज और अंधकार है ना, सूर्य जो है वो प्रकाश का कारण है, परंतु अगर सूर्य की अनुपस्थिति हो तो उसमें अंधकार भी रहता है। तो एक तरह से जो अंधकार है वो सूर्य के ऊपर ही निर्भर है।
जिस तरह रात्रि समय में सूरज का भारत देश में उदय नहीं होता तो हमको अंधकार दिखता है, तो सूर्य की अनुपस्थिति ही अंधकार का कारण है। तो उसी तरह भगवान से सभी अच्छे तथा बुरे गुण निकलते हैं, परंतु भगवान जो हैं इनके ऊपर हैं, वो सब भगवान की प्रकृति के अधीन आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कई वर्ष तक उस कमल की नली के अंदर में यात्रा की, पर ब्रह्मा जी जान नहीं पाए कि फलतः सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया और भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को तपस्या करने की सलाह दी। तो तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन किया, कहते हैं ना भागवतम में कि तेने ब्रह्म आदि हृदय कवय, भगवान जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय के अंदर से ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो ब्रह्मा जी ने दो चीज देखी। क्या देखी? भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उनके जस्ट पास में ब्रह्मा जी ने जो है वो माया देवी को भी देखा। तो चैतन्य चरतामृत कहती है कि कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारी झपटिया धरे। जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूलने का प्रयास करते हैं, तुरंत ही हम जो भौतिक गुणों की जो बुराइयां हैं, जो माया के प्रभाव हैं, उनके अंदर में आ जाते हैं। तो यदि हम माया के प्रभाव के अंदर में आ जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ऐसा है कि जो माया जो है वो भगवान से अधिक शक्तिशाली हो गई है, या माया का प्रभाव भगवान से ज्यादा है? कैसा इसका अर्थ है? नहीं प्रभु जी, ये माया नहीं तो अर्थ भगवान है। की शक्ति है ना। माया भगवान की अधीन नहीं। अधीन है। तो फिर कैसे हमको माया भगवान से दूर कर देती है? कैसे हम चाह के भगवान को याद नहीं कर पाते, या हम बार बार माया के अधीन आ जाते हैं? तो ज्यादा पावरफुल कौन है फिर दोनों में से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भगवान की शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी जी, बताइए। प्रभु जी माया और भगवान के बीच में हम तटस्थ स्थिति में रहते हैं, प्रभु जी ने ऐसा बताया था। हाँ तो तटस्थ स्थिति में जब हम रहते हैं तो किसी जीव की इच्छा होती है तो वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है, किसी जीव की इच्छा होती है तो वो माया की तरफ मुड़ जाता है। जब माया की तरफ मुड़ जाते हैं तो बुराइयां आ जाती है हमें, और जब भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। भक्ति में लीन होते हैं। माता जी ने सही कहा, इसका जो निर्भरता है वो हमारे ऊपर रहती है। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था सच्चिदानंद महाराज। तो सच्चिदानंद महाराज उन दिनों ब्रह्मचारी थे। तो एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने क्लास में बताया कि किस तरह हम जो जीव हैं माया के अधीन आ जाते हैं। तो सच्चिदानंद महाराज ने प्रभुपाद से सेम प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आपने बताया कि जीव माया के अधीन आता है, तो क्या माया जीव से अधिक पावरफुल हो गई है, शक्तिशाली है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया शक्तिशाली नहीं है, भगवान को सेवा करने का जो हमारा निश्चय है ना, हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो कमजोर है। क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से डिटरमाइंड नहीं है भगवान को सेवा करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, या भगवान को जानने के लिए। इसी के कारण हम बार बार जो है माया में आ जाते हैं। एक्चुअली हम बार बार माया में नहीं आते, हम हमेशा माया में ही रहते हैं। हम कभी कभार भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम सदैव कहाँ रहते हैं? माया में। और कभी कभार जब हमारा दृढ़ निश्चय स्ट्रांग बनता है तो हम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस अध्याय, इस श्लोक का बहुत बड़ा तात्पर्य है। इसका हम तात्पर्य पढ़े ना तो क्लास आपकी आज ही पूरी हो जाएगी। तो चलिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो है एक एक करके सभी गुण के बारे में बताया है। तो एक एक करके हम सभी गुण जानते हैं। तो पहला गुण है बुद्धि। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बुद्धि का अर्थ है कि नीर क्षीर विवेक करने की शक्ति। नीर क्षीर का अर्थ है एनालिसिस, कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु का एनालिसिस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि अच्छी है या बुरी है, या मेरे लिए
या दूसरों के लिए हितकर है, तो उस क्षमता को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो है बुद्धि के रूप में लिखा हुआ है। तो यहां से ये समझने में आसान है। अभी आगे का पॉइंट देखते हैं, ज्ञान, दूसरा गुण। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं ज्ञान के बारे में? ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। जब हम यह जानते हैं किस तरह हमारी भौतिक आत्मा जो है, आध्यात्मिक आत्मा है ना, थोड़ी आत्मा भौतिक होती है, तो किस तरह हमारी आध्यात्मिक आत्मा भौतिक शरीर या भौतिक पदार्थ से अलग है, तो इसको प्रभुपाद जी ने ज्ञान का नाम दिया है। अगर ये ज्ञान है तो जो हम पढ़ते हैं अब तक, अपने बचपन से लेकर अपने 12वीं की, फिर हमने अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, तो वो सब क्या था? वो सब भौतिक शिक्षा है। भौतिक शिक्षा ज्ञान है प्रभु जी, वो शरीर से भौतिक ज्ञान था। तो भौतिक ज्ञान क्या करता है हमारे साथ में? हम लोग को भटका देता है प्रभु जी। हम लोगों को भटकाता है और हमको भगवान से दूर ले जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही कह रहे हैं आगे कि विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। जितना भौतिक ज्ञान है ये सब इस भौतिक संसार से संबंधित होता है, अतः इसे ज्ञान स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक ज्ञान आपको इस भौतिक जगत से अलग नहीं कर रहा है, बल्कि आपको इसके अंदर बांध रहा है। तो ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को समझना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ही ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप जो शैक्षिक ज्ञान है वो पूर्ण रूप से नहीं है। तो कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारी जो कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वो किस तरह काम करती हैं? दे वर्क लाइक ए स्लॉटर हाउस, है ना। तो क्या करती हैं? जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनको स्लॉटर करती हैं, है ना। कई बार कई यंगस्टर्स टी शर्ट पहनते हैं तो लिखा होता है कि आई वॉज बॉर्न टैलेंटेड बट एजुकेशन मेड मी डम्ब, है ना। तो व्यक्ति में स्वयं से ही भगवान के प्रति जागरूकता रहती है, परंतु भौतिक ज्ञान जो होता है वो उसकी जो जागरूकता होती है उसको कम कर देता है और कभी कभार उसे पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, जो भागवत में पढ़ते हैं, और जिसके द्वारा हम स्वयं की चेतना को इस भौतिक चेतना से अलग करते हैं। चलिए तीसरा बिंदु है इसका असमोहा। आज हम बस तात्पर्य पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा तात्पर्य है। तीसरा है असमोहा। असमोह का अर्थ क्या है? संशय या मोह से मुक्ति, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संशय या मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य दिव्य दर्शन को समझता है। दिव्य दर्शन का अर्थ क्या है? जब हम तिरुपति जाते हैं ना तो वहां सेवा रहती है भगवान की, दिव्य दर्शन सेवा। तो यहाँ क्या अर्थ है दिव्य दर्शन का? क्या जो तिरुपति में दर्शन करते हैं उसको प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ पर या क्या लिखे हैं? नहीं प्रभु जी, भगवान की सेवा को दिव्य दर्शन कहते हैं। भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन। और क्या बताने का प्रयास करेगा? फिलोसफी को भी हिंदी में दर्शन कहते हैं, है ना। तो ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी जो भगवत गीता है, इसका जो दर्शन शास्त्र है वो दिव्य दर्शन है। तो जब आप भगवत गीता या भागवतम के जो दर्शन शास्त्र है इसको समझते हैं तो आप धीमे धीमे अपने आप मोह या संशय से मुक्त हो जाते हैं। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त होता है। जैसे कि जब हम गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम से हमको मोह से मुक्ति नहीं होती, परंतु क्या होता है धीमे धीमे पढ़ते 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 कई वर्ष गीता का अभ्यास करने के बाद में यह जो अंतर है ये आपको अपने अंदर स्वयं महसूस होगा कि पहले आप भौतिक जगत के प्रति या अपनी इच्छाओं के प्रति कितने आसक्त थे, परंतु अभी भगवत गीता पढ़ने के बाद धीमे धीमे आप उन इच्छाओं से कितने विरक्त हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जब आप भगवत गीता के दर्शन शास्त्र को समझते हैं तो निश्चय ही धीमे धीमे आप जो है इस भौतिक जगत के इस मोह से, आसक्त से मुक्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, है ना। शास्त्रों के आधार पर आंख बंद करके कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं हमें कैसे समझना चाहिए, शास्त्रों के आधार पर। तो आजकल व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर कई सारे मैसेज आते हैं और उनके ऊपर क्या लिखा होता है कि भगवान ने गीता में कहा है ना। कई जगह नैतिक शिक्षाएं होती हैं, कई जगह भौतिक शिक्षाएं भी होती हैं, परंतु लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने सारे व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आपको उनको व्हाट्सएप से नहीं समझना है, आपको कैसे समझना है, भगवत गीता को सतर्कता पूर्वक, है ना। भगवत गीता को पढ़ के और किसी भक्त के साथ में और परंपरा के द्वारा समझना है। इसका चौथा जो गुण है क्षमा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध जो हैं हमको क्षमा कर देना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारे अपराध हैं, जो हमने औरों के लिए किए हैं, उसे हम खुद से क्षमा कर लेते हैं कि चलो मेरी गलती है, छोटी सी गलती है। परंतु दूसरों की जो छोटी छोटी गलतियां हैं हम उनको क्षमा नहीं कर पाते, है ना। और हमारे भीतर जो क्रोध का जो आक्रोश है वो पूरा बह के निकलता है। तो एक भक्त को चाहिए कि जो दूसरे की जो गलतियां हैं उनको क्षमा करना सीखे। इसका जो उदाहरण है आपको महाभारत से देखने को मिलता है। तो महाभारत में क्षमा का उदाहरण कहाँ कहाँ आया है, किस किस ने क्षमा किया महाभारत में? अरे सन्नाटा हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रौपदी हाँ ने अश्वत्थामा को क्षमा किया था। हाँ, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया। तो जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया तो द्रौपदी चाहती तो अपना बदला ले लेती, परंतु उसने क्या किया, उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। तो हर भक्त के जीवन से ये जो भिन्न भिन्न गुण हैं ये आप देख सकते हैं। तो क्षमा का जो प्रैक्टिस है हमको शुरू से करना चाहिए औरों के लिए। आप औरों को क्षमा कीजिए और आप जो गलती करते हैं उसके लिए खुद को पश्चाताप करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप खुद को क्षमा कर लें और औरों को दंडित करें। चलिए 5वां पॉइंट, इसका 5वां गुण सत्यता। सत्य क्या है? ट्रुथ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना और मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो औरों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जब हम किसी को कोई भी तथ्य प्रेजेंट करते हैं तो हमको उसके तोड़ मोड़ के प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जिस तरह कई बार अदालत में कई बार जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपने जो पक्षी होता है उसको जिताने के लिए क्या करते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं ताकि मेरे पक्ष की जीत हो जाए, परंतु वो सत्य का सही प्रदर्शन नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हमको सत्य बोलना चाहिए। सत्य आपको प्रिय बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, परंतु यह नहीं कि किसी व्यक्ति को प्रिय लगे तो उसके लिए आप असत्य भी बोल दें। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार के दौरान कई बार सत्य बोला, तो प्रभुपाद जी को कई बार जो है विदेशी फिलोसफर से या भारत के अंदर कई लोगों से प्रभुपाद जी को बुराई सुनने को मिलती थी। तो प्रभुपाद जी अक्सर कई बार एथिस्ट लोगों को रास्कल कहते थे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि ये मेरा थैंकलेस टास्क है अगर मैं उन लोगों को रास्कल बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही वर्ड यूज किया है उन लोगों के लिए।
तो हमको भगवान का जब ज्ञान की बात हो, भगवत गीता की बात हो, तो हमको तथ्यों को स्पष्ट रूप से और सही रूप से बोलना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान किया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में और लोक हित के लिए ही प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि आप केवल मेरी ही आराधना कीजिए, मेरी वर्शिप कीजिए। तो जब प्रभुपाद जी फॉरेन कंट्री में इस्कॉन को रजिस्टर कर रहे थे, तो लोगों ने प्रभुपाद से क्या बोले कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड मत रखिए, आप रखिए गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। क्यों? जो कृष्णा कॉन्शियसनेस आप वर्ड रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास कम लोग आएंगे, है ना। परंतु गॉड कॉन्शियसनेस करने से आपके पास ज्यादा भक्तजन आ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि भगवान कौन है? स्वयं कृष्ण है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्णा। भागवतम भी बोलती है, भागवतम का पहला श्लोक ही यही है, सत्यम परम धीमहि। जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम सत्य है। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी सत्य से कंप्रोमाइज नहीं किया, और प्रभुपाद जी ने इस सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा, ताकि लोगों को सत्य की अनुभूति हो सके और वो जान सकें कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और हमारा छठवां जो गुण है उसका अर्थ है दम। दम का अर्थ क्या है? दम आलू, दम बिरयानी, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह। अच्छा, इंद्रिय विषय से हटाना। हटाना और इंद्रिय को नियमित करना, कंट्रोल करना। तो हमारा जो छठवां बिंदु है वो दम है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की अपनी विषय इच्छा होती है। टंग का, जीव का जो है वो उसका इच्छा है कि जीव को कुछ कुछ नया नया खाने को मिलता रहे। अपनी आंखों की इच्छा है कि आंखों को हमें सुंदर वस्तुएं दिखाई दें। कानों की इच्छा है कि हमेशा आप मधुर ही सुने। यदि आप इंद्रियों को शक्तिशाली रूप से इनको कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं, तो क्या होता है, बाद में आपकी इंद्रियां जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी और आप इनको नियमित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति में क्या करते हैं, भक्ति में इंद्रियों को रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। और 4 नियमों के द्वारा और भक्ति के नियमों के द्वारा इंद्रिय को जितना चाहिए उनका इंद्रिय निग्रह, उनको उतना ही इंद्रिय निग्रह दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति पर निषेध नहीं है। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि आप इंद्रियों की पूर्ति ना करें, आप इंद्रियों की पूर्ति कीजिए, परंतु निषेध किसके ऊपर है? अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। जो जो इंद्रियों की पूर्ति, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप इंद्रियों को उसकी पूर्ति और उसका भोग दिए जा रहे हैं, आप इंद्रियों के विषय के भोग में एक लिमिट पार कर देते हैं, एक्सेस पार कर देते हैं, तो उस तरह की अनावश्यक इंद्रिय भोग जो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनता है। आपकी भौतिक उन्नति है और बहुत अच्छे से होती है, उसमें बाधक नहीं है, पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक प्रयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों की तृप्ति ना करूं, परंतु जब मैं इंद्रियों की तृप्ति करता हूं तो इससे मैं तो मेरी इंद्रियों का लॉस कर रहा हूं ना। जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, वो दूसरे जीव की हिंसा करता है, परंतु मानो कि मैं मद्यपान करूं या मैं कोई दूसरा इंद्रिय भोग करूं तो इसका फल तो मुझे मिल रहा है, तो वो करने में बुराई क्या है? आप क्यों कह रहे हैं उस चीज को रेगुलेट करने के लिए? कोई बताएगा?
उससे आपकी प्रवृत्ति बदलती है। प्रवृत्ति बदलती है और प्रभु जी हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। हाँ, रुकती है। और चलिए, आध्यात्मिक उन्नति नहीं, हम बात करते हैं किसी भौतिक व्यक्ति के लिए जिसको आध्यात्मिक कोई संबंध नहीं हो, जो गीता पढ़ता भी नहीं हो, परंतु भौतिक व्यक्ति है, उसको भी चाहिए कि अपनी जो इंद्रियों की जो इंद्रिय निग्रह है उनको रेगुलेट करे। तो उसे क्यों रेगुलेट करना चाहिए? प्रभु, क्योंकि भौतिक प्रकृति भी तो भगवान की दी हुई है, भगवान की दी हुई है और मिसयूज नहीं करना चाहिए, हम मिसयूज नहीं करना चाहिए। चलिए, आप सभी का सही आंसर है, सभी सही कर रहे हैं। वो भी हम निगरान करके ही कर पाएंगे। हाँ, भोग का भी सुख हमें निगरान करने के बाद ही मिलेगा। अगर हम continue भोग करते Excess of रहें, everything is तो bad. डूब जाएंगे। हाँ, सही कहा everything is bad. बांगर जी ने, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि कंडू येन करयो एवं दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख बाजाम कंडूवित विषयतम विषहित धीरा। जो इंद्रिय निग्रह होता है कैसा होता है? जैसे कि आपके शरीर में कहीं इचिंग हो जाए, खुजली हो जाए, तो क्या करते हैं? अगर आप उसको इचिंग करते हैं, आप उसको स्क्रैच करते हैं, तो क्या होता है? आपका इचिंग सेंसेशन बढ़ता रहता है ना? आपकी जो खुजली है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो अगर आपके शरीर में कहीं इचिंग हो गया है तो उसको ठीक करने का पहला साधन क्या है कि आप उसको स्क्रैच ना करें, है ना? आप उसको रेगुलेट करें। अगर आप रेगुलेट करेंगे तो इचिंग सेंसेशन है अपने आप ठीक हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजाम। अगर कोई भौतिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रिय का निग्रह करना चाहिए, परंतु यदि कोई भौतिक व्यक्ति भी अपने इंद्रियों का निग्रह नहीं करता और इंद्रियों की पूर्ति करता रहता है, तो क्या होगा? वो हजारों साल तक भले ही इंद्रियों की पूर्ति करता रहे, परंतु इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होंगी, है ना? इंद्रियां और ज्यादा मांगती रहती हैं। जैसे महाराज ययाति, आप सुने हैं महाराज ययाति के बारे में? क्या हुआ था महाराज ययाति के साथ में? क्या उन्होंने कहा था? कुछ उन्होंने अपनी एज जो है अपने बेटे से ले ली थी, और बेटे से जवानी मांगी थी उन्होंने। बेटे से जवानी मांगी थी। हाँ, उन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगी थी। तो अक्सर शुक्राचार्य जी ने ययाति जी को कर्ज किया था वृद्ध होने के लिए, परंतु उन्होंने कहा कि आपने कर्ज कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने पुत्र से जवानी मांग लो। तो महाराज ययाति ने हजारों वर्ष तक भोग किया, आनंद किया, परंतु फिर भी उनकी इंद्रियां जो है संतुष्ट नहीं हो पाई, और अंत में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला। यदि आप किसी भी सफल व्यक्ति का आप इंटरव्यू सुने यूट्यूब पे कहीं जाके, तब क्या पाएंगे? हर सफल व्यक्ति यही कहता है कि भले ही वो भौतिक मार्ग में उन्नति क्यों नहीं कर रहा हो, वो ये बोलता है कि मैंने मेरे जीवन को रेगुलेट किया है ना? एंटरटेनमेंट को, खाने को, सोने को, अपने हर लाइफ को मैं रेगुलेट किया है, और रेगुलेट करने के बाद ही मैं मेरी पूरी एनर्जी जो है वो मेरे भौतिक जो मेरा जो भी उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगाता हूं, और तब उस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ता हूं। तो जब भौतिक व्यक्ति को ही अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने इंद्रियों का रेगुलेट करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति को तो रेगुलेट करना ही चाहिए, है ना? तो अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो या भौतिक उन्नति करनी हो, आपको अपनी इंद्रियों का निग्रह करना ही पड़ता है। दमा जो है आपको करना पड़ता है। चलिए अब पढ़ते हैं 7वें बिंदु की तरफ। 7वां है क्षमा, है ना? मन निग्रह। तब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार हम भौतिक इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे मन पर भी निग्रह करने चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम करना चाहिए। इसको शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन में सारा समय ना गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है ना? तो भगवत गीता में जो अर्जुन जो है, जब अर्जुन युद्ध करने गया
तो अर्जुन को क्या समस्या आई? ऐसा तो नहीं कि अर्जुन युद्ध करना भूल गया हो। अर्जुन को आता है युद्ध कैसे करना है, सामने कौन कौन है, किस किस को हराना है। परंतु अर्जुन कहाँ कंफ्यूज था? अर्जुन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, है ना। अर्जुन मनोबल के रूप में कमजोर हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अर्जुन के मन को निग्रह किया, अर्जुन के मन को नियंत्रित किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि हमको चाहिए कि हमारे मन को हम नियंत्रित करें। एक व्यक्ति अपने मन को, अपने चिंतन शक्ति को कहाँ लगाता है? धन अर्जन करने में। जो धन का इच्छा हो, किसी की इच्छा है फेम अर्जन करने की, अपने मन को चिंतन को वहां लगाएगा कि कैसे मुझे फेम मिल सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं में चिंतन को लगाना ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ मनुष्य की मूल आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद ने लिखा है ना कि मनुष्य की मूल आवश्यकता है। बेसिक नीड्स जो होती हैं, डिजायर्स अलग होती हैं, नीड्स अलग। हाँ, कृष्ण भावनामृत होना, अपने मन कृष्ण भावनामृत होना, और मैं कृष्ण का दास हूँ। मैं कृष्ण का दास हूँ। अच्छा, आप कृष्ण के दासी हैं। साधु पुरुषों की संगति, संगति, हाँ सही कहा। गुरुओं की संगति, गुरु की संगति। आप सभी का सही आंसर है। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दास मानना, गुरु की संगति करना, कृष्ण भावनामृत में खुद को लगाना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से बाहर निकलना, है ना, ताकि हमको फिर से एक और जन्म ना लेना पड़े, है ना। तो हमको चाहिए कि हमारे जो चिंतन को है हम वहां लगाएं कि किस तरह आध्यात्म में गुरु की संगति के द्वारा स्वयं को भगवान का दास मानते हुए हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकें। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जैसे कि हम खुद को अगर एनालाइज करें तो जब हमने शुरू किया था भगवत गीता पढ़ना, तो इतने सारे प्रश्नों के हमको उत्तर नहीं आते थे, है ना। आध्यात्मिक कोई प्रश्न कर लेता, हम उत्तर नहीं दे पाते। पर अभी क्या है, अभी हम पूछते हैं तो आप खट से आंसर दे देते हैं, और 80-90% तक आपके आंसर जो है ऑलमोस्ट सही होते हैं। तो आपकी जो विचार करने की शक्ति है, आध्यात्मिक विचार की शक्ति, वो पहले की तुलना में कितनी बढ़ चुकी है ना। इसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ही वही लिख रहे हैं कि हमको चाहिए कि सदग्रंथों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, गुरुओं की वाणी के द्वारा और महान विचारों के संगति में रह के जो हमारी विचार शक्ति है उसका हम विकास करें और धीमे धीमे कृष्ण की ओर जाएं। चलिए 8वां बिंदु, सुख। तो प्रभुपाद जी का लेकर सुख के बारे में, हैप्पीनेस क्या है। तो जनरली हमारा मानना क्या है कि यदि आप किसी चीज की इच्छा करते हैं, है ना, और आपको वो मिल जाए तो हम उसको सुख मान लेते हैं। माना कोई विद्यार्थी है, उसकी परीक्षा आने वाली है, वो मंदिर जा रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छे मेरे परीक्षा हो, और उसको वो मिल जाए तो क्या मानता है उसको कि मेरा सौभाग्य है और मेरा सुख है। परंतु प्रभुपाद क्या लिखते हैं सुख के बारे में कि कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में सुविधा ही वही सुख है। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब आप भगवान का जप करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, तो इसका जो अनुशीलन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको जो हैप्पीनेस मिलती है उसी को प्रभुपाद ने सुख के बारे में बताया है। तो जनरली कई बार लोग बाहर के जब यात्रीगण वृंदावन आते हैं तो क्या देखते हैं वृंदावन में आके कि वृंदावन में कई सारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं बैठ के, है ना, वो परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की।
कई भक्त ऐसे हैं दिन में एक परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन, कई भक्त ऐसे हैं जो दंडवती परिक्रमा करते हैं, भगवान के लिए काफी तपस्या ले रहे हैं, कष्ट ले रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि आपको कष्ट नहीं हो रहा, आपको इसमें दुख नहीं होता? तो वो क्या बोलते हैं, हमको सब सुख होता है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत का हम अनुशीलन कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में आपको जो भी कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में जो भी हमको सुविधा मिलती है, जो अनुशीलन रहता है, उसी को प्रभुपाद ने सुख का नाम दिया है। और इसका जस्ट विपरीत, यदि आपके कृष्ण भावनामृत में अनुशीलन ना हो, यदि किसी भी वजह से आप भगवान का जो है भक्ति ना कर पाए, तो उसे दुख का नाम दिया है। तो इसका जो उदाहरण है हमको मिलता है हरिदास ठाकुर के जी के जीवन से देखने से। तो जब हरिदास ठाकुर जी जब जगन्नाथपुरी में थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है ना, कोई आपको समस्या है तो बताइए। तो हरिदास ठाकुर ये नहीं कहते कि मेरे पास रहने को निवास नहीं है, या मेरे पास है ना समय का भोजन नहीं मिलता, अकेला रहता हूँ, बारिश होती है। नहीं, उन्होंने क्या बोला कि मैं मेरे जो नियमित जप है वो समय से नहीं कर पाता, है ना, मेरी वृद्धावस्था के कारण मेरा जप जो है थोड़ा डिले होता है, तो ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि किसी प्रकार से, किसी कारण से आपके आध्यात्मिक अनुशीलन में कोई असुविधा हो, तो प्रभुपाद ने उसको दुख का बारे में बताया है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कुछ कृष्ण भावनामृत में विकास के अनुकूल हो आप उसको स्वीकार कीजिए, और जो प्रतिकूल हो उसको आप त्याग दीजिए। तो जो जो आपको सहायता करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आपको उसको अपनाना है, और जब का सहायता नहीं करता भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आपको उसको त्याग देना है। जिस तरह बलि महाराज ने क्या किया, गुरु जी को त्याग दिया। बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, गुरु को त्याग दिया। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, पिता को त्याग दिया, अपने पिता को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति के जीवन में वो आगे बाधा बन रहे थे। चलिए अभी आगे जानते हैं आपका नवा गुण, जन्म। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जन्म का संबंध जो है वो शरीर से होता है, ना कि आत्मा से। ये तो आप काफी पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय से कि आत्मा और शरीर में किस तरह से अंतर होता है। तो ये आई थिंक आपको जानना काफी इजी रहेगा। तो जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वो ना तो उत्पन्न होती है ना मरती है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक शरीर से है। चलिए और चलते हैं 10वें बिंदु की ओर। 10वां क्या है? भय, डर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भय क्या रहता है। तो भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। जब आपको आपकी भविष्य की चिंता होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या नहीं होगा, कैसे हमें रहना है, तो उसको प्रभुपाद ने भय का नाम दिया है। तो मानव के जीवन में कई तरह के भय हो सकते हैं। तो आप बताएं कुछ एग्जांपल कि किसकी लाइफ में किस तरह का फियर आता है। आपने कई बार भय की अनुभूति की होगी जीवन में। अपने स्टूडेंट्स का फेल एग्जाम पास करने का स्टूडेंट्स के लिए, हाँ, अपने पास जो रहते हैं उनकी मृत्यु का भय, स्वयं की मृत्यु का भय, स्वयं की मृत्यु का भय, और मनुष्य भौतिक लाइफ में प्रभु जी की हाँ मैरिज हो रही कि नहीं हो रही, ये वाला भय, कैसी होगी, कहाँ होगी, के बारे में, बच्चों को सेटल करने का भय, प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह का भय रहता है। प्रभु जी हमारे पास जो है उसको खोने का भय, उसको खोने का भय, वे कहा माता जी ने। तो भय कई प्रकार से हो सकते हैं। बताइए रोशनी जी। प्रभु जी मनुष्य जीवन को खोने का भय, मनुष्य जीवन को खोने का भय, नेक्स्ट जीवन को दूसरा ना मिल जाए, है ना, ये भय रहता है। तो प्रभु जी जीवन में भय है, हाँ, शांति है ही नहीं, भय है, सिर्फ भय से हैं।
भय से ग्रस्त हैं, तो भय से बाहर निकलने के लिए हाँ भाई, कृष्ण भजन करते जाए तो भाई मुक्त होते रहते हैं बस। भय से मुक्त होते रहते हैं। सही कहा आपने। लेते जाओ भाई, भाई भाई भरा हुआ है पूरी जिंदगी में। तो एक पुस्तक है वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक नामक बुक में 9 तरह के भय के बारे में बताया हुआ है कि 9 तरह के भय जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें पहला बताया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी है, किसी के पास बहुत धन है, तो उसे किस चीज का भय रहता है? धन का चोरी ना हो जाए, हाँ, कहीं मेरे धन को कोई चोरी ना कर ले, मेरा धन चला ना जाए, या फिर टैक्स का, कहीं गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के द्वारा सारे भय मेरा धन ना ले जाए, है ना। यदि कोई व्यक्ति परिवार में होता है तो उसे किसका भय रहता है? अपयश का, कि मेरा जो परिवार है वो काफी समृद्ध है, तो अगर हमारा अपयश होगा तो कितना समाज में बदनामी रहेगा। कोई विद्यार्थी है, उसको भय रहता है अपनी परीक्षा का, एग्जाम का, या फिर दूसरे से डिफीट होने का कंपटीशन में। कोई व्यक्ति बलवान है, उसको भय रहता है कोई शत्रु जो है, मेरा जो विरोधी पक्ष है वो मुझसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, उसका भय रहता है। जो राज्य सत्ता में है उसे भय रहता है कहीं में सत्ता ना चली जाए। तो इस प्रकार उस बुक के अंदर में 9 तरह के भय बताए हैं। तो अभी आपने बताया कि तरह तरह के भय रहते हैं, परंतु इस भय से मुक्त होने का साधन क्या है? हम किस तरह भय से मुक्त हों? तो प्रभुपाद जी आगे भगवान का भजन करके, अध्यात्म में आने से, कृष्ण अध्यात्म भगवान में का आने भजन से। करके, नाम लेके। चलिए, सही कहा आपने, भगवान को समर्पित करके। तो प्रभुपाद जी इसमें यही बताते हैं, कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण भक्ति करके। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में आगे? क्योंकि वह व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम जाने के प्रति आश्वस्त रहता है, फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल रहता है। ये भगवान के भक्त के बारे में है। किंतु अन्य लोग जो अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें इनका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा, फलस्वरूप वो चिंताग्रस्त रहते हैं। तो यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप चिंता मुक्त हो जाएं, तो इसका सर्वोत्तम उपाय क्या है कि आप भगवान श्री कृष्ण को जानें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। और इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है 11वें स्कंद में। तो भागवत कहती है कि भयम द्वितीया भिन्निवेशता स्याद ईसाद अपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायातो बुध आप जितम भक्त्या का ईसम गुरुदेवतात्मा। कि जो भय है, भय की स्थिति हमारे जीवन में किस तरह उत्पन्न होती है? तो भागवत कहती है कि ईशाद अपेतस्य विपर्यो स्मृति, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, अपेतस्य हम भगवान से अपना मुख जो है मोड़ लेते हैं, और क्या होता है? विपर्यो स्मृति ही, हम खुद का मिस आइडेंटिफिकेशन करते हैं इस भौतिक शरीर के साथ में। और मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण जो है हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है उसको हम भूल जाते हैं, विस्मृति करते हैं। और इस विस्मृति के फलस्वरूप क्या होता है? तन्मायातो, आप माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो माया, भगवान को भूलने के कारण हम जो है अपनी वास्तविक जो पोजीशन है उसको भूल गए हैं, हमको भगवान से विस्मृति हो गई है, हम माया में आ गए हैं। परंतु इसका समाधान क्या है? तो इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुध आप जेततम, यदि आप अजेत, यदि आप भगवान का भजन करते हैं, और भगवान का भजन कौन करते हैं? बुध। बुध अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भजन करता है। और भगवान का भजन किस प्रकार करता है? ऐसा नहीं कि भगवान का भजन उसने सुबह शाम कर लिया या हफ्ते में 2 बार कर लिया, नहीं। भक्ति एक एकम, वो निरंतर भगवान को ही एक साक्षी मान के, हम डेली गाते हैं ना गुरु पूजा में, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, है ना। भक्ति के एकम,
केवल भक्ति को आधार मान के भगवान की सेवा करता है। और गुरु देवतात्मा, जो इसके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनके शब्दों को इतना विश्वास रखता है कि जितना फेथ उसका भगवान में होता है, उसका सेम फेथ अपने गुरु में होता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के गुरु के निर्देशन के आधार पर भगवान की भक्ति करता है, तो वो बहुत ही जल्दी अपने भौतिक जो जंजाल हैं, जो फ्यूचर की जो अनसिक्योरिटी है, उससे वह मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चले जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी भी है। एक बार प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों के साथ में कहीं से दूसरी कंट्री जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। जो उसका एक जो होता है ना, जो फैन रोटेटर, उसने घूमना बंद कर दिया है। तो जैसे रोटेटर ने घूमना बंद किया, वैसे क्या हुआ कि प्लेन नीचे आना शुरू हो गया। तो आपका जो हवाई जहाज वो कई हजार फीट पर था, अब कई हजार से वो कई 100 पे आ गया। और जितने भी लोग थे प्लेन के अंदर में, वो सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एकदम विचलित हो गए हैं। तो सभी अपने अपने जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं। माना कि आप सही बैठ के अभी गीता सुन रहे हैं और अचानक भूकंप आ जाए, तो क्या होगा? सिर्फ मैं रहूंगा अकेला बोलने वाला, बाकी आप सब भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि पहले अपने को बचाओ, गीता तो नहीं बाद में भागेंगे लिखी जाएगी। अब इतना वो हो गया, अब नहीं भागेंगे। अब नहीं भागेंगे। गीता तो कल भी सुन लेंगे, पहले आज बचे जाते हैं। तो उस प्लेन में सभी लोग दौड़ रहे थे, सब भाग रहे थे, सभी को अपने अपने जान की पड़ी थी। एक बच्ची प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रभुपाद जी बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, अब प्रभुपाद जी बैठ के सिर्फ अपना भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद में जब वो प्लेन नॉर्मल हो गया, सब कुछ कंट्रोल में था, तो किसी डिसाइपल ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको डर नहीं लगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि एक भक्त के जीवन की परिस्थिति हमेशा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रहती है। तो एक भक्त जब भगवान पर निर्भर डिपेंडेंट है, वो कभी डरता नहीं है। तो प्रभुपाद के जीवन से हमको ये देखने को मिला कि प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना निर्भर थे कि प्रभुपाद को किसी भी वस्तु का भय नहीं था। तो आज हमने अपने कितने पॉइंट कवर किए? आई थिंक 10 कवर हो गए। 10 चलिए, समय भी हो गया, काफी बड़ा तात्पर्य है।